बस हो गया। मैं भी खत्म होने वाला था। हाँ, 2 सेंटीमीटर भी ऊपर होता तो बहुत मुश्किल होती, हॉस्पिटल जाना ही पड़ता, तुम्हारी जान भी मुश्किल में आ सकती थी। हम कैसे जाते, हम तो इस जंगल में। तुम बहुत लकी हो। मुझे तुम्हारी पल्स चेक करनी है। तुम्हारी पल्स इतना खून बह जाने के बाद भी ठीक ही चल रही है। हाँ, इन स्टिचिंग से मेरा एड्रिनल बढ़ रहा है। हाँ, इसे यहाँ रख देते हैं ताकि तुम्हारे घाव में सूजन ना आए। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता? बातें मत करो, तुम एनर्जी बचाकर रखो, आराम करो और जब मैं बुलाऊं तो बस जवाब दे देना। आप लोग कहाँ रह गए? कम ऑन नारिन, प्लीज जवाब दो, कुछ तो बोलो। अगर ये ड्रग्स की बात नहीं होती तो मैं पुलिस को फोन कर देता, पर मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा? ये तो केमाल भाई ने भेजा है। ऊपर वाले का शुक्र है। खुश हो जाओ ताजी, खुश हो जाओ। तुम्हारे केमल भाई अब मरने वाले हैं, शायद मर भी गए होंगे अब तक तो। हाँ? सुबह हमें मदद ढूंढने के लिए जाना होगा। ये तो सो गया, दर्द के कारण थक गया होगा। इसकी पल्स तो 60 है, ये क्रिटिकल है। तुम्हें आज रात किसी तरह निकालनी ही होगी, तुम्हें ठीक होना ही होगा। प्लीज हिम्मत रखो। मसल को तुम्हारी जरूरत है।
अब से चाहे वो कुछ भी कहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उसके कमरे में क्यों गया? उसने मुझे वहां से जाने कहा। उसे लगता है वो वापस बदला लेगी, तो वो अकेली रहना चाहती है। हाँ, तो फिर उसे अकेला रहने दो। उससे अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही बितानी चाहिए। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। आखिर कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। मुझे ये करना ही होगा। मैं उन्हें जाकर सब कुछ बता दूंगी। रेयान दी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं डियर, पर आप ठीक नहीं लग रही है। चलो तुम सो जाओ। गुड नाइट दी। गुड नाइट। अब अच्छे से सो जाओ। मेरी रिब शायद ये टूट गई है। काश ये चोट ज्यादा अंदरूनी ना हो। बहुत देर हो गई। इस चोट से मुझे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। हमें यहाँ और कितनी देर रहना होगा? शायद 6-7 घंटे और। मैथ करना बंद करो। हम दोनों ठीक हैं। बस हम दोनों को यहाँ से सेफली निकलने का सोचना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है।
तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। डैड, आप जानते हैं ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आमिर के साथ अच्छा नहीं कर रही। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। आमिर बहुत परेशान है। डैड, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। आपको खुद ठीक होने की कोशिश करनी होगी। मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा पाऊंगी और मैं यहाँ रहकर आमिर को ऐसे नहीं देख सकती। आप ठीक हो जाएंगे तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। प्लीज डैड, प्लीज, आपको खुद को संभालना होगा। जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि मैं जा सकूं। प्लीज डैड, प्लीज मुझे जाने दीजिए। काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाता, पर हम यहाँ पर हैं, इस जंगल में बिल्कुल अकेले। तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा मसल के लिए। बस कुछ देर और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम सुन सकते हो? प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना? मैंने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? कैमल, देखो कैमल, तुम सोना मत। चलो अपनी आंखें खोलो। प्लीज कैमल, तुम्हें हिम्मत रखनी ही होगी। तुम अपनी जिंदगी बचा सकते हो। मैं मसल से क्या कहूंगी? मसल के बारे में सोचो। कल हम नहीं पहुंचे तो उसका क्या होगा? तुम ही बताना उसे ये बात। मैं उससे कोई झूठ नहीं बोल पाऊंगी। मसल के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं उसे ये नहीं कह पाऊंगी कि मेरे कारण उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे।
तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कल तक हम दोनों ठीक हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है कैमल। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। काश कि मैं आपको बता पाती कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं इस तरह खुद को परेशान नहीं कर सकता। चलो देखते हैं ऐसा क्या है जो वो मुझसे नहीं कह सकती। क्या वो सो रही है? तुम्हारा क्या मतलब था? ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? किस चीज ने हमें अचानक से अजनबी बना दिया? उन बातों का कोई मतलब नहीं है, और चाहे कुछ भी हो, मैं पता लगा कर रहूंगा।
मैं रात को यहीं सो गई। मैंने आपको दुखी तो नहीं किया ना डैड? देखिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम बाहर मिला करेंगे। मैं आपसे हमेशा मिलने आया करूंगी, लेकिन यहाँ इस घर में नहीं डैड। मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक आप ठीक नहीं होते। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। आप जानते हैं ना डैड, मैंने जो कहा उस बारे में सोचिएगा प्लीज। अब आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? अब आपको अच्छे से खाना खाना है और फिर मेडिसिन्स भी लेनी है। मैं आज हार नहीं मानूंगा। हम आज बात करेंगे और तुम्हें मुझे बताना होगा कि कल रात तुम क्या कह रही थी। ये लो बेटा, मुंह खोलो, खा लो खा लो। हाँ, क्या हुआ? उदास क्यों हो? मुंह क्यों बनाया? देखो, खाना भी रो रहा है। खाना रो नहीं सकता। क्या नहीं रोता है? ये देखो, ये देखो देखो, वो बोल रहा है रो रहा हूँ मैं, मुझे खा लो, प्लीज खा लो। सॉरी आंटी, ये तो गिर रहा है। अगर सब पता है तो खाना खा लो, चलो। अरे वाह, क्या डैड बिना ब्रेकफास्ट किए ही चले गए? तुम्हारे पापा उन्हें हाँ, उन्हें कुछ काम था ना, इसलिए शहर से बाहर गए। जब वापस आ जाएंगे ना तो वो सब पूछेंगे कि खाना खाया कि नहीं। चलो खाओ 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 खाओ। ये बात, जैसे चिड़िया अपना खाना हवा में पकड़ लेती है ना, तुमने भी वैसी खाया। चलो चलो, हाथ मुंह धोएंगे, फिर स्कूल जाना है। चलो, देर हो जाएगी। मसल, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। हाँ ठीक है। माय स्वीटहार्ट, अपने टीचर की बात अच्छे से सुनना, ठीक है? ओह, चलो चलो, देर हो रही, आओ आओ। भाई जरूर नारिन के साथ छुट्टियां बिताने चले गए हैं। अब जब उन्होंने कह दिया है कि हम थोड़े दिन बाद ही आएंगे तो क्या चिंता करें। हो सकता है। मुझे खुशी है कि वो गए हैं, वो डिजर्व करते हैं। उन्हें उनका वेकेशन लेने दो आराम से। हम मसल को संभाल लेंगे और यहाँ एंजॉय भी करेंगे उसके साथ।
मेरा चेहरा तो पूरी तरह सफेद पड़ गया है। ये ठीक नहीं है। शायद हाइपोथर्मिया शुरू हो गया है। हम दोनों के पास समय बहुत कम है। अगर मैंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी तो कैमल के बचने के चांसेस नहीं है। मुझे हिम्मत रखनी होगी। ऊपर वाले मेरी मदद कर। कॉफी का कप हॉल में ले चलो निकार। जरूर मिसेस जावेदान। ये डैड का ब्रेकफास्ट था। ओह, आई एम सॉरी, गलती से मेरे हाथ से फिसल गया। तुम अपने अंकल के लिए दोबारा से ब्रेकफास्ट बना सकती हो, है ना रेहान? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगी कि तुम एक नाली का कीड़ा हो। अब तुम एमिर की वाइफ नहीं हो, तुम उसकी एक्स वाइफ हो जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। एक्स वाइफ। और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। बेटा, मैं सिर्फ रेहान से तुम्हारे डैड के डिनर के बारे में बात कर रही थी। डॉक्टर ने हर 2 घंटे में खिलाने को कहा है। हम यहाँ बात नहीं कर सकते। एमिर, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे पानी पीना है। हाँ। उन्हें एक बच्चे की तरह खिलाना होगा रेहान। डॉक्टर ने कहा कि उनके लिए हर विटामिन बहुत जरूरी है। तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? अगर आपकी कॉफी ठंडी हो जाए तो मैं दूसरी ले आऊंगी। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ निगार। जाओ और अपना काम करो। जब मैं यहाँ नहीं थी तब निगार के साथ कुछ हुआ क्या? तब हुआ जब मैं गई हुई थी। इस घर में कोई काम ठीक से नहीं कर रहा आजकल। सब अपनी मनमानी करते हैं। इन सब को मैं सिर्फ हिकमत के कारण बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो मैं इन्हें यहाँ रहने भी ना दूँ। मनमानी? हाँ, मैं इतने सालों से आपके लिए साफ सफाई कर रही हूँ, आपके गंदे कपड़े धो रही हूँ, और अब मैं मनमानी कर रही हूँ। बहुत अच्छा मिसेस जावेदान। अब मैं आपको सबक सिखाऊंगी, देखना।
उसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। ओह नहीं, मुझे इसी बात का डर था। मुझे पता था ये होने वाला है। इसे इन्फेक्शन हो गया है और यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक भी नहीं है। मुझे तुम्हारा बुखार कम करना होगा। प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो, प्लीज। प्लीज उठ जाओ, आंखें खोलो प्लीज, प्लीज। हे ऊपर वाले मदद कर। इस घर में कोई काम ठीक से नहीं कर रहा आजकल। सब अपनी मनमानी करते हैं। इन सबको मैं सिर्फ हिकमत के कारण बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो मैं इन्हें यहाँ रहने भी ना दूँ। क्या बात है निगार? मुझे तुमसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी है अभी। डैड को खिलाकर इन्हें मेडिसिन देकर फिर बात कर सकते हैं, ठीक है? अगर अर्जेंट है तो हम यहीं बात कर लेते हैं। बोलो क्या बात है? हम बाहर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चिंता मत कीजिए मिस्टर हिकमत, जल्दी हम दोनों को उनसे छुटकारा मिल जाएगा। मिसेस जावेदान आखिरकार जेल चली जाएंगी। बोलो निगार, क्या बात है? मेरा मतलब, मुझे तुमसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, पर ये सब कहना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सब बताना। बेकार की बातें बंद करो निगार और कह दो जावेदान की कब्र खोद दो तुम। जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ वो तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है। निगार, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? हाँ जरूर, आप बात करिए। निगार एक सेकंड रुको, हम कुछ बात कर रहे थे। तुम बाद में बात कर सकती हो। कल रात
जो तुमने स्टडी रूम में कहा था वो मैंने सुन लिया। तुमने कहा था कि काश मैं बता सकूं, काश मुझे पता होता। अब बताओ मुझे, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? बताओ रेहान, तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर तुम डरी हुई हो तो मत डरो, यहां कोई नहीं है, हम अकेले हैं। बताओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे जो भी छुपा रही हो वो तुम मुझे बता दो। रेहान, मैंने कुछ पूछा? इसका बुखार कम हो रहा है। तुम यहीं हो? हाँ, मैं यहीं पर हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। तुम बस अपनी आंखें मत बंद करना कैमल। मुझे नींद आ रही है। नहीं, तुम्हें नहीं आ रही है। लड़ो, तुम्हें लड़ना ही होगा। तुम हार नहीं मान सकते। हिम्मत रखो, हम सब इससे बाहर निकलेंगे। मैं तुम्हें बचा लूंगी। मसल के बारे में सोचो। तुम अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते हो कैमल। तुम नहीं बोलोगी, तुम कुछ नहीं कहोगी, है ना? तुम फिर से चुप रहना ही प्रेफर करोगी। चुप मत रहो, एक बार कुछ तो बोलो। बताओ मुझे, क्या चल क्या रहा है? बोल दो, मुझे जानना है। तुम क्या सोच रही हो, क्या महसूस कर रही हो, सब बताओ मुझे। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ डैड के लिए आई हूँ। मैं आपके लिए नहीं आई हूँ। उस वक्त मैं यही आपसे कह रही थी शायद। मैं जानता हूं तुम यहां मेरे लिए नहीं आई हो। ये कोई सीक्रेट नहीं है। इस मैंशन में जो भी रहता है सबको पता है। जरूर कोई और बात है। पता नहीं मैं क्यों अब भी तुम्हारी परवाह करता हूं और क्यों तुमसे बात करता हूं। एक बात ध्यान से सुन लो, अब मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, समझ गई? तुम सिर्फ मेरे डैड को अच्छा होने में मदद कर रही हो। निगार,
हमारी बात नहीं हो पाई। अब बताओ क्या कह रही थी? मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या बात है। वो बहुत ज़रूरी बात है एक्चुअली, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर सुने। ठीक है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। पता नहीं मैं कैसे कहूँ। घबराओ मत, बताओ मुझे निगार।